देश भर में लागू हुआ सीएए। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए के नियम जारी किए। नागरिकता के लिए ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। फॉर्म की जांच होने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। सीएए को लेकर ममता बनर्जी की दो टूक। कहा, लोगों के हक की छीने गए हैं तो विरोध करेंगे। चुनाव को लेकर पब्लिसिटी कर रही है बीजेपी। सीएए लागू करने की टाइमिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। 5 साल से क्यों नहीं लाए? सीएए का मकसद मुस्लिमों को टारगेट करना। बीजेपी पर सांसद संजय राउत का निशाना। चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करना चाहती है सरकार। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा, दूसरे देशों के लिए सीएए लाकर क्या होगा? मोदी सरकार में लाखों लोग देश छोड़कर क्यों चले गए? सीएए लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी एक्शन में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर। अफवाह फैलाने वालों पर करेंगे एक्शन। सीएम योगी ने सीएए लागू करने को बताया ऐतिहासिक। कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से शिकार अल्पसंख्यकों का होगा कल्याण। यूपी में भी सभी जिलों की पुलिस हुई अलर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार ने संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। सीएए लागू कर केंद्र सरकार ने वादा निभाया है। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली की अपील। मुस्लिमों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। सीएए नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, सीएए लाना था तो चुनाव के बाद लाते। बीजेपी हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करती है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। ध्यान भटकाने के लिए सीएए लाई। सीएए लागू होने पर पश्चिम बंगाल के बनगांव में जश्न। मथुआ समुदाय ने नगाड़े बजाकर बनाई खुशी। हरियाणा से देश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 16 राज्यों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। कहा, 10 सालों में देश बदला है पर कांग्रेस का चश्मा नहीं बदला। पीएम मोदी ने कहा कि विकास की रफ्तार से कोई समझौता नहीं है। मुझे 2047 तक विकसित भारत देखना है। पीएम मोदी का विपक्षियों पर निशाना। विकास से घमंडिया गठबंधन को दिक्कत, उनकी नींद हराम हो रही। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को बड़ा झटका। कल तक देनी होगी जानकारी। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का वक्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भारी बहुमत पाकर बीजेपी का इरादा संविधान बदलने का है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, केंद्र सरकार के दबाव में एसबीआई कुछ छिपा रही है जिससे और अधिक शक पैदा हो रहा। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। कांग्रेस चीफ खड़गे ने दिल्ली में सीईसी बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है उसके सभी बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़े। सोर्सेज के हवाले से खबर। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका। चूरू से सांसद राहुल कांसवा कांग्रेस में हुए शामिल। टिकट कटने से नाराज थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले राहुल कांसवा, बीजेपी में सामंतवादी सोच हावी। किसानों को अनसुना किया जा रहा। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में आपका इलेक्शन कैंपेन हुआ लॉन्च। मोहाली में केजरीवाल बोले, पंजाब की सभी 13 सीटों पर हासिल करेंगे जीत। सीएम भगवंत मान का आरोप, बीजेपी को पता पंजाब में वो जीत नहीं सकती इसलिए तंग कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, हम अड़े होते तो सभी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारते। कांग्रेस से 3 सीटों तक समझौते को हम तैयार हैं। पटना में राबड़ी देवी ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन भरा। लालू यादव ने दिखाया विक्ट्री साइन। एमएलसी चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव। महागठबंधन की ओर से 3 महिलाओं समेत 5 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। माफिया शहाबुद्दीन की पत्नी हिना का सीवान से निर्दलीय लड़ने का ऐलान। कहा, आरजेडी से कोई नाराजगी नहीं। बिहार में चिराग पासवान के बदले तेवर। बोले, मुझे डराया नहीं जा सकता। हमारे साथ जुड़ना चाहती है हर पार्टी। जीतन राम मांझी का चिराग पासवान की नाराजगी से इंकार। कहा, 15 मार्च से पहले हो जाएगा सीटों का बंटवारा। बीजेपी जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत नहीं। मंत्री विजय चौधरी बोले, चिराग पासवान से बात कर रही है बीजेपी। चिराग पासवान नाराज नहीं है, सब मिलकर अच्छे माहौल में करेंगे काम। बिहार बीजेपी नेता संजय जायसवाल का बयान। 15 मार्च को हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। 27 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। लखनऊ में एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए के 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, एनडीए के सभी 10 प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतेंगे एमएलसी का चुनाव। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को एक और झटका। जोगेश्वरी से विधायक रविंद्र वायकर शिंदे गुट में शामिल। रविंद्र वायकर के शिंदे गुट में शामिल होने पर बोले संजय राउत, सीबीआई ईडी के डर से भाग गए वायकर। संजय निरुपम ने नाराजगी से इंकार किया। कहा, सीट बंटवारे में देरी से कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा है। संजय निरुपम की मांग पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, सीट शेयरिंग का विवाद जल्द सुलझेगा। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को न्याय यात्रा का न्योता दिया। 17 मार्च को मुंबई में होगी राहुल की महारैली। मंत्री दीपकर केसरकर का बयान, महायुति में सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी है। कुछ सीटों पर अदला बदली हो सकती है।
डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटिल उद्धव गुट की शिवसेना में शामिल, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में सदस्यता ली। कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर दिग्विजय सिंह का तंज, उन्हें विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं, ये लोग सत्ता और कुर्सी के भूखे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, बेटे नकुलनाथ को मिलेगा टिकट, सोर्सेस के हवाले से खबर। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, बेटे वैभव गहलोत को मिलेगा टिकट। झारखंड में इंडी गठबंधन को साझा उम्मीदवार सरफराज अहमद ने राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेशन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले उनकी जीत सुनिश्चित है। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया रोड शो, केंद्र सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखा। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी की बैठक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात हुई। बीजेपी और बीआरएस तेलंगाना में कांग्रेस सरकार गिराना चाहती है, सीएम रेवंत रेड्डी का आरोप। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 5वीं गारंटी लॉन्च की, इंदिरम्मा इलू आवास योजना के तहत बनाएगी 4.5 लाख घर। हिमाचल कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह ने निकाला कैंडल मार्च, कहा मोदी सरकार हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। साउथ दिनाजपुर में बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने निकाली बाइक रैली, महिलाओं ने फूल बारिश कर किया उनका स्वागत। केरल सीएम का कांग्रेस पर अटैक, कांग्रेस के नेता कब बीजेपी में चले जाएं पता नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त की पोल ऑब्जर्वर को 2 टूक स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना है। 15 मार्च को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल, पीएम मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ को दी बधाई। दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम, पीएम मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। पीएम मोदी ने कहा, मैंने जब भी महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा बहनें बनी लखपति दीदी, ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिली है। शिंदे कैबिनेट में अहम फैसलों पर मुहर, मुंबई में बंद पड़ी 58 मिल कामगारों को घर देगी सरकार। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इंकार किया। संदेश खाली हिंसा के खिलाफ सिलीगुड़ी में एबीवीपी वर्कर्स का प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए और 45 दिन दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की। ज्ञानवापी की तरह अब धार के भोजशाला मंदिर का भी होगा एएसआई का सर्वे, इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। भोजशाला मंदिर पर आए फैसले पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन, एएसआई की 5 सदस्यीय टीम करेगी ये सर्वे। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की पेपर लीक होने का मामला, सीबीआई ने 88 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। भोपाल में पुलिस अधिकारी आवासीय परिसर का लोकार्पण, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के एडीजी बनाए गए मुथा अशोक जैन, मोहित अग्रवाल बनारस के पुलिस कमिश्नर होंगे। मौलाना तौकीर रजा को 13 मार्च तक कोर्ट में पेश करने का आदेश, 2010 में हुए बरेली दंगे का मास्टरमाइंड है। दिल्ली में जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव का ऐलान, 22 मार्च को होगी वोटिंग। बेंगलुरु में केआईएल एयरपोर्ट पर इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन, सीएम और डिप्टी सीएम ने कैंटीन में खाना भी खाया। भारत के 22 मछुआरों को श्रीलंकन नेवी ने किया अरेस्ट, तमिलनाडु और पुडुचेरी के रहने वाले मछुआरे। लखनऊ में हिंदू युवा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रॉपर्टी डीलर आदित्य मिश्रा ने की आत्महत्या, पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट। रामलला के दरबार में राजस्थान सरकार ने लगाई हाजिरी, सीएम और मंत्रियों ने रामलला के दर्शन किए। गुजरात के नदियाड में हादसा, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ढही। गुवाहाटी कस्टम विभाग का एक्शन, 3 करोड़ 24 लाख की कीमत का सोना पकड़ा गया। नोएडा में पुलिस की ठक-ठक गैंग से मुठभेड़, 2 बदमाश अरेस्ट हुए। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई कस्टम की रेड, 400 किलो गांजा बरामद। यूपी के जौनपुर में स्कूली बस और पिकअप वैन में टक्कर, हादसे में ड्राइवर समेत 5 बच्चे जख्मी। हरिद्वार में एचआरडीए की पहल, फ्लाईओवर के नीचे बनाया बच्चों के लिए प्लेग्राउंड। हरियाणा के हिसार में साइंटिस्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या की, बाद में खुदकुशी की। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने ताजमहल का दीदार किया, सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ तस्वीरें शेयर की। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक महिला ने अपने ससुर को बेरहमी से पीटा, महिला अरेस्ट। यूपी के गाजीपुर में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन वायर से टच हुई बस में लगी आग, 5 लोगों की मौत। गाजीपुर बस हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पंजाब के मोहाली में एक पावर ग्रिड में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कल गैंगस्टर काला जठेड़ी की होगी शादी, होने वाली दुल्हन लेडी डॉन ने वेन्यू पर जाकर देखी तैयारियां। इंडिगो के शेयर्स में बड़ी डील, प्रमोटर राकेश गंगवाल ने 6,785 करोड़ रुपए से अधिक की हिस्सेदारी बेची। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में बने सोलर प्लांट की शुरुआत की, 1000 मेगावाट और सौर ऊर्जा का होगा उत्पादन। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स करीब 617 और निफ्टी 161 अंक की गिरावट के साथ बंद।
यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे गिरा। $1 की कीमत 82 रुपए 75 पैसे रही।